जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना। संगत जी, आज से हमारे चैनल पे गुरु जी ब्लेस 777 संगत पे शिव पुराण शुरू हो रही है। अब ये देखना है कितने दिन में शिव पुराण चलेगी। वैसे तो हम 40 दिन का लेके चलेंगे क्या, लेकिन क्या पता ज़्यादा भी हो जाए। हर रोज़ शिव पुराण का पाठ होगा, हर रोज़ शिव पुराण लाइव होगी रिकॉर्ड हमारे चैनल पे। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिव पुराण को पूरा सुनिए घर में बैठ के। अपने पितर दोष, बीमारियों से, हर चीज़ से आपके घर में राहत मिलेगी। आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि का वास होगा और गुरु जी की ब्लेसिंग होगी। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं। श्री शिव पुराण महात्मा भावावधि मगन दिन दिन महासमुद्र भ्रमणमा वत्र करम गृहस्थी ग्रहते तांडव दासोहन तव शंकरा। शोकनाक जी ने साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शोक कनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्वता का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। जिस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपयामों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चिंतन वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सप्रसिद्ध प्राप्त होने वाला महान त्रासक का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनक कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिदान किया है। इस पुराण के प्रयाण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। वह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव जी का वाण्यमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्वाधन रूप से है। इससे शिव भक्ति पाकर सर्वोत्तम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिनिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीव में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका स्मरण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुष्ठान पूर्वक इस पुराण शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें संशय नहीं है कि जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है और वह इस संसार में संपूर्ण
भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के श्रेष्ठने से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ है। जो ये लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रत्येक पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अधर्म काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसका स्मरण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के सर्वश्रेष्ठ से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक नाग जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं, परमात्मा तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, इन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, वो इस गुण पुराण के सर्वरण पाठ पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवणा मात्र से पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कई किरातों ने नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तियों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के लिए काम में नहीं लगा। वह वैश्यायामी गमी तथा तब प्रकार से आचार्य भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठा पूर्वक जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहरा रहा, किंतु वह वहां ब्राह्मणों को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जीवन में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मणों के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चला बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पादर्श आ गए। उनके गौर अंग पूर्वक देखकर सम्मान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल संबोधित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग वशम से उद्बोधित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बराबर धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, वह उस समय यमपुरी में बड़ा भारी वकाल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रोक्षों समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराजन ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वर्तमान जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टा उनके सबकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर संभव शिव के हाथ में दे दिया। शौनक ने कहा, महाभाग सूत जीव, आप सर्वज्ञ महात्मा है, आपकी कृपा पदार्थ से मैं बराबर करता हुआ इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम हो गया है। अंत अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली विश्व शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में से अगण्य तथा वेदों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाष्टकाल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिव्य निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मत दूषित विश्व भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल मूर्ति वाले हैं। किसी की किसानी करते और भांति के धातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल ज्ञान वैराग्य तथा समुद्र का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुष्पार्थ है। इस बात वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पुष्पबुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिव्य ऐसे हों, वहाँ अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की
बाती कुस्थिति विचार रखने वाले सब धर्म विमुख है, खल हैं, वे सदा कुकर्मों में लगे रहते हैं, नित्य विषयों में भोगने में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप सतर्क, कूटैसिधिक विचार वाली और व्याभिचारिणी है। वे सदैव व्यवहार तथा सदाचार से सरलता शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाश्यकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु के नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुर्मात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदरी थी, तो वह भी कुमार घर पर ही चलाता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकुम्बर में लगे हुए इस बंधु को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्व धर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचारण में डूबे हुए उन मूढ़ चिंत वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातिया वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु के समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मुरझाया हुआ चंचुला बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने धर्म में ही रही। एक दिन वैद्य देवयोग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंदूकों के साथ गोकर्ण क्षेत्रों में गई। तीर्थ यात्रियों के अंग संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थर के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने दृष्टि से बंधु जनकों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुराणी की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार जाती हैं, पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिधान डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। तब जब तक कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकत्र में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण से देर से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वाभिमान मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा दुर्व्यवहार कीजिए। आज आपके वैराग्य उसे पुरोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो रहा है। मुझ मूढ़ चिंतन वाली पापिनी को दिन कर मैं सर्वथा निंदन के योग्य हूँ। कुतिसित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस दौर कष्टदायक दुर्गा नितर में मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्गों में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरे धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली वह मान्यता को मैं कैसे कहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जली गई, मेरा हृदय विदानी हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी ही रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबालिका आप ही उद्धार कीजिए, उत्तर दीजिए। सूर्य ने कहा, सोनक। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और यमुना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला पार्वती जी की सखी है सुखी होना। ब्राह्मण बोलने, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथाओं को सुनकर तुम्हें समय पर चेतन हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की चरणों में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति से युक्त एक उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चात
तापने से युक्त एवं शुद्ध हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो जाएगा। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबसे के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का औषधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुष समस्त पापियों की शुद्धि के लिए जैसे पर्यायवाची तथा उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक परिस्थिति त्याग करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसने अपने कुकर्म अधिक पश्चाताप होता है वह अश्व उत्तम गति भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी शीत बुद्धि शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपचारों की नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चिंतन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के सिद्धियों सुनते जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे यह विशुद्धता पुरुष शिव भाव सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्पना बीज है। अंत यथोचित शास्त्रयुक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधनी रूप से रोग का नाश करने वाले भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर जब अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चिंत शुद्धि हो जाती है। चिंत शुद्धि होने से महेश्वरी की भक्ति आपके दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महाशिव के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चिंत मायके के बंधन में आसन है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण की पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चिंतन की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चिंतन से भगवान शिव के चरणाबंदनियों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आदर हो गया। वे शुद्धि चिन्हक महात्मा भगवान विशिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बंदूक की पंतरी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्र में आनंद के आंसू झलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दोनों को चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर गंधक वाणी में बोली। चंचुला जी ने बोला, चंचुला ला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। परमार्थदर्शी और सदा पापोपरोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में पश्चाताप योग्य है। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से उपसंपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए मन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उस स्थान पर उस स्त्री का शिव पुराण की अंतिम कथा सुनाई। इस प्रकार इस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुनि देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कथार्थ हो गई है। उसका चिंतन शीघ्र ही शुद्ध हो गया है। फिर भगवान शिव ने अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वयं रूप का बराबर चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला जी अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचे जो उनके अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला जी उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों उसे चंचुला शिव पुराण में पहुंचा दिया। उसके सारे मूल घुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्य ज्ञान हो गई। इसके दिव्य अवज्ञा उसकी शोभा
शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौराग्नि देव शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभिन्न थी। शिव पुराण में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी से देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भरणी, नंदीश्वर तथा वीरेश्वर आदि उनकी सेवा उत्पन्न भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चैन शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अंदर चंद्रमा कर मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वागम भागों में गौरी देवकी को बिठा रखा था, जो विद्युत पंचुदु के समान प्रकाशित थे। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत वस्त्र में विभूषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार प्रजम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावलीपन के साथ भगवान को बराबर प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीता भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंदता सुरवाऊ की अविवर धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने साथ पास बुलाया और सौभ्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। आज के लिए संगत जी इतना ही। कल हम जानेंगे चंचुला जी प्रत्येक से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबुपुरा विन्यद पर्वत पर शिव पुराण कथा सुनाकर कैसे अपने पति को उनके पापों से मुक्त किया। वो यह पाठ कल के दिन में शुरू होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एंड तक जरूर देखें पूरी वीडियो को और पूरे शिव पुराण की कथा का आनंद लें, क्योंकि शिव पुराण की कथा आपके कई दोषों से आपको मुक्त करेगी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।